गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का फिर से आपके अपने ही प्यार चैनल एसके दबंग सोनथा के एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज है 3 फरवरी। आज की इस विशेष बुलेटिन में हम बात करेंगे बिहार शिक्षा से जुड़े बड़े फैसलों की, इंटर परीक्षा 2026 की सख्ती, सरकारी भर्तियों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, महिला छात्रावास की जांच और महंगाई भत्ते में संभावित बढ़ोतरी की। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हर खबरें सीधे छात्रों, अभ्यर्थी और कर्मचारियों से जुड़ी है। उससे पहले अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें, जिससे आने वाले सब प्रकार के लेटेस्ट अपडेट से आप लोग अपडेट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एक लाइक और एक कॉमेंट और शेयर करना ना भूले। तो पहली खबर है डीए बढ़ोतरी। तो सबसे पहले बात करें महंगाई भत्ते की, तो केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। तो जनवरी 2026 से महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में 2% की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। फिलहाल कर्मचारियों को 58% डीए मिल रहा है, जो बढ़कर 60% हो जाएगा। इस बढ़ोतरी का फायदा सीधे लाखों कर्मचारी, पेंशनधारियों को, साथ ही साथ टीचरों को भी, शिक्षकों को भी मिलेगा। हालांकि सरकारी घोषणा बाद में होती है, लेकिन भुगतान जनवरी से ही लागू माना जा रहा है। अब सवाल ये उठता है, ये बढ़ोतरी क्यों तय मानी जा रही है? एक्सपर्ट के हवाले से लिखा हुआ है कि यदि महंगाई सूचकांक में 7% की गिरावट आती है तो 1% डीए होगा, और 24 अंकों की बढ़ोतरी होती है तो 3% डीए। लेकिन इस बार औसतन 2% बढ़ोतरी का आंकड़ा पहले ही हो चुका है, इसलिए इसे तय माना जा रहा है। यह फैसला लाखों परिवारों की जेब से जुड़ा महंगाई से जुड़ रहे कर्मचारियों को राहत देगा। वह अगली खबर है कि इंटर परीक्षा 2026 अब लापरवाही नहीं चलेगी। अब आते हैं बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 पर। तो यह सिर्फ परीक्षा नहीं है, यह बिहार बोर्ड की साख का सवाल है। निर्धारित समय से पहले प्रश्न पत्र नहीं निकाले जाएंगे। इस बार प्रशासन ने डीएम, एसपी, बैंक मैनेजर सबको सीधे जिम्मेदार बनाया है। तो परीक्षा का टाइम टेबल, पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 12:45 तक, दूसरी पाली 2 से 5:15 तक। लेकिन सबसे अहम निर्देश क्या है? पहली पाली के लिए सुबह 8 बजे से पहले प्रश्न पत्र नहीं निकलेगा। दूसरी पाली के लिए 11:30 बजे से पहले प्रश्न पत्र नहीं निकलेगा। अगर किसी ने बैंक देर से खोला, प्रश्न पत्र समय पर नहीं दिया या लापरवाही की, तो बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के तहत बड़ी कार्रवाई होगी। वह अगली खबर है कि इंटर स्तरीय भर्ती 25,311 पद, युवाओं के लिए बड़ी राहत। अब बात करते हैं बिहार के बेरोजगार युवाओं की सबसे बड़ी खबर। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी ने द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ाकर 25,311 कर दी है। पहले कितने थे? तो पहले 24,492। अब क्या बदलाव हुआ है? तो 819 नए पद जोड़े गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्र सेनानी कोटा, दिव्यांग उम्मीदवार, सबके लिए अलग अलग आरक्षण तय किया गया है। तो सबसे बड़ी राहत यह है कि आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ाई गई है। परीक्षा शुल्क जमा करने की तारीख भी बढ़ा दी गई है। यह भर्ती बिहार के 13 प्रमुख विभागों में होगी। वो अगले खबर है महिला छात्रावास अब पूरे बिहार में जांच। जिससे साथियों, अब आते हैं सबसे संवेदनशील और गंभीर खबरों पर। तो एक नीट छात्रा की मौत के बाद बिहार सरकार और प्रशासन हरकत में आ गई है। राज्यभर के सभी महिला और बालिका छात्रावास की जांच होगी। इसमें शामिल होगी सरकारी हॉस्टल, निजी हॉस्टल, आश्रय गृह, आवास गृह। जांच किसके नेतृत्व में होगा? महिला पुलिस अधिकारी, जिला प्रशासन, सामाजिक विभाग, और साफ निर्देश है कि 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट देनी होगी। गड़बड़ी मिली तो कानूनी कार्रवाई तय मानी जा रही है। ये कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि छात्रों की सुरक्षा, अभिभावक का भरोसा और सिस्टम की जवाबदारी तीनों दांव पर लगी है। वो अगली खबर है जी 4.27 लाख सरकारी नौकरी, आंकड़ों के पीछे की सच्चाई। तो अभी बात करते हैं उस आंकड़े की जो हेडलाइन बना हुआ है। तो 4,27,699 सरकारी नौकरियों, ये नौकरियां 2021 से 2025 के बीच दी गई है। तो सबसे ज़्यादा भर्ती है बीपीएससी, बीटीएससी, सिपाही भर्ती, तकनीकी सेवा। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये पर्याप्त है? क्या अभी युवाओं को और मौका मिले? ये आंकड़ा सरकार की उपलब्धि क्यों दिखाता है, और बेरोजगारी की चुनौती भी। वह अगली खबर की शिक्षा की असली तस्वीर, सुधार प्लस चुनौती। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 कहता है नामांकन दर बढ़ी है, लड़कियों की भागीदारी बढ़ी है, ड्रॉप आउट घटा है। लेकिन सच्चाई ये भी है, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट अभी भी चिंता का विषय है।
रिपोर्ट कहती है लड़कियों में सुधार तेज, लड़कों में ड्रॉप आउट ज्यादा, यानी सिस्टम सुधर रहा है लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। वह अगले कह रहे बच्चों के खर्च पर 17.5% बड़ा असर दिख रहा है। तो बिहार में बच्चों पर सरकारी खर्च 17.5% बढ़ा है। इसका असर क्या पड़ेगा? स्कूल छोड़ने की दर घटी, शिक्षकों की संख्या बढ़ी, मिड डे मील और योजनाएं मजबूत हुई, लेकिन चुनौतियां अभी बाकी है। गुणवत्ता, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण शिक्षण जैसी मुद्दा अभी भी बनी हुई है। तो दोस्तों आज की ये खबर सिर्फ न्यूज नहीं थी, बिहार के भविष्य की रिपोर्ट थी। अगर आपको सच्ची गहरी बिना काट छाट की इसी तरह से खबर चाहिए तो इसके दबंग सोनता को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो फिर हम लोग मिलते हैं एक नए अपडेट साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।